सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवश्यक दवाओं की कीमत के लिए ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी पर फिर से गौर करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को असंगत व अतार्किक बताया है, क्योंकि कुछ दवाओं की कीमत कुछ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से भी 4000% ज्यादा है। जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में एक बेंच ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से विश्लेषण करने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि जरूरी दवाओं की कीमत इतनी ज्यादा आखिर क्यों रखी गई है। इससे गरीब आदमी वाजिब दाम पर जीवन रक्षी दवाओं को भी खरीदने से वंचित है। बेंच ने सरकार से पूछा कि आपका फॉर्मूला संगत और तार्किक नहीं लग रहा है। तमिलनाडु और केरल सरकारों द्वारा जिस मूल्य पर दवा उपलब्ध कराई जा रही है, आपका मूल्य उससे 4000% ज्यादा है। ये किस तरह का नियंत्रण है? आप इसका संज्ञान आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार मामले की छानबीन करेगी और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम भी उठाएगी। बेंच ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को चुनौती देने वाली एनजीओ ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से सरकार को विरोध पत्र देने के लिए कहा है। इसने कहा है कि मंत्रालय 6 महीने के अंदर तर्कपूर्ण आदेश जारी करे। मौजूदा समय में सरकार सभी दवाओं के साधारण औसत के आधार पर कुल 348 जरूरी दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करती है। सरकार ने सन 1995 के उस नियम के स्थान पर डीपीसीओ 2013 नोटिफाई किया, जो 15 मई 2014 से लागू हुआ। इसके तहत 680 फॉर्मुलेशंस को कवर किया जा रहा है, जबकि पहले वाले नियम के तहत सिर्फ 74 दवाओं को नियंत्रित किया जाता था। डीपीसीओ को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नई पॉलिसी के तहत ड्रग निर्माताओं और डीलरों के लिए प्रॉफिट का मार्जिन 10 से 1300% हो गया है। इसने ये भी कहा कि राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में सिर्फ 348 ड्रग्स ही हैं, जबकि कई आवश्यक दवाओं को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा गया है। Next 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।